हेलो गाइस, यहाँ से मेरी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुकी कैसे तंग कर रही है। पापा मतलब मिस्त्रियों को काम समझा रहे हैं और वो ऐसे तंग कर रही है उनको। मम्मी और पापा दोनों हैं, तो घर का काम होने से ऐसे ही होता है। ये मैं जो जगह दिखा रही हूँ, मैं मम्मी जहाँ पे खाना बनाया, ये हमारी किचन नहीं है। किचन एक्चुअली बन रहा है, तो इसके वजह से हमें यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। किचन मतलब खाना वाना यहीं पे हम लोग बना रहे हैं अभी। और कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे गैस वैस रखे हैं, खाना बनाते हैं। खाना वाना हम अंदर लेके रख देते हैं। सारा किचन का सामान मैं जो दिखाई थी आपको दिखाई थी, मैं जो रूम दिखाई थी वहाँ पे सब कुछ रखे हैं। तो ये एक्चुअली हमारे जो रूम है, ये एक्चुअली सीढ़ियों मतलब ऊपर का रास्ता है। ये छत पे जाने के रास्ता है। ये सीढ़ियों का घर है ये। और ये फ्यूचर में स्टोर रूम बनने वाला है। मैं बना रही हूँ कच्चे केला की सब्जी बना रही हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। और मसाला वाला ये है, मतलब टमाटर वमाटर देखिए इसमें मैं सिर्फ गरम मसाला जो किचन किंग होता है वही डाली हूँ। और इसको मैं फिर से तवा में फ्राई करूँगी अच्छे से। तो इसको अभी लंच के लिए बना रहे हैं हम। लंच के लिए चावल दाल और ये सब्जी, मतलब जो केला की सब्जी है ये, और करेला का सब्जी बन रहा है अभी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माशा ऑफिशियल। मैं हूँ माशा और आज मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। और छोटा सा ही ब्लॉग होगा क्योंकि मैं रेसिपी दिखाते करके थक गई हूँ। कितना रेसिपी दिखाऊँ यार। और आप लोग तो मतलब कमेंट भी नहीं करते हो कि आप लोग को क्या क्या चाहिए बोल के। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं कहीं पे सुनी थी कि मतलब कोई एक ठो ऐसे बोल रहा था टिकटॉक पे शायद। तो अभी लॉकडाउन के चलते और कुछ ख़त्म ना हो, कोरोना जाए ना जाए, लेकिन सूजी और मैदा ख़त्म होने वाला है हमारे यहाँ, मतलब इंडिया से। तो यही सुना था कि लोग रेसिपी के ऊपर रेसिपी बना रहे हैं और सिर्फ मैदा और सूजी का ही रेसिपी ज़्यादातर बना रहे हैं। तो इसलिए तो ऐसे सुनी थी मैं। तो इसलिए मैं ऐसे मतलब मैं जस्ट मजाक के चलते मैं बोल दी। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको अभी मेरी रूम दिखाने वाली थी, लेकिन लाइट चला गया। अभी लाइट चला गया, मैं ब्लॉग बनाते बनाते ही लाइट चला गया, इसलिए मेरे पीछे बैकग्राउंड में अंधेरा होगा। तो ठीक है, चलिए। एक्चुअली हमारा घर का काम चल रहा है, तो इसलिए सारी जगह डस्ट ही। तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना कि कितना गंदा करके रखे हैं घर मत बोलना ऐसे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं केले की सब्ज़ी को उसको फिर से फ्राई करूँगी तवा में, क्योंकि कढ़ाई में अच्छे से नहीं होता है। तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ तवा में। और हमारी जो तवा ये नॉन स्टिक नहीं है, नॉन स्टिक है, लेकिन जो सस्ता वाला नहीं आता है क्या, वो वही वाला है। इसलिए उसका कलर फीकी हो गई है, छूट गई उसका कलर। बिकॉज़ मतलब ये सस्ते वाले ऐसे ही होते हैं। तो मेरी मम्मी सोच रहे हैं कि इसको पूरा निकाल दें, क्योंकि ये बहुत हार्म होता है बॉडी के लिए। ये जो इसका जो काला काला जो होता है ना, ये इसलिए छूटता है कि हम जब खाना पकाते हैं ना, तो खाने के ज़रिए से हमारी बॉडी में जाता है। तो इसके वजह से इसको मम्मी सोच रहे हैं कि इसको निकाल देंगे पूरा। तो ये जो जगह है, मैं आपको मतलब फिर से बता रही हूँ कि ये हमारी बाहर जाने की रास्ता थी और यहाँ पे एक गेट था। तो उस गेट को हम लोग निकाल दिए हैं, इसलिए ये पूरा मेन गेट था पहले। तो अभी हम लोग ये इसको निकाल दिए। यहाँ पे टेम्पररी किचन बनाए हैं। यहाँ पे पहले हम लोग बर्तन मांजते थे नीचे। तो मैं बाल खोल के खाना बना रही थी, इसलिए मैं जाके बाल को बांध के आई और हाथ भी अच्छे से धोई थी मैंने। और ये मैं बना रही हूँ करेला मैं एक्चुअली ये करेला बन चुका है। इसमें मैं प्याज नहीं डाली हूँ, इसमें डालूँगी मैं लहसुन डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और लहसुन तो अच्छा ही होता है हमारे बॉडी के लिए। तो करेला का जो उसका जो
क्या बोलते, कड़वापन उतना नहीं आता है लहसुन डालने से, उसका फ्लेवर अलग ही आ जाता है। तो आप लोग ट्राई करना कि प्याज के बगैर, मतलब उसके कंपैरिजन आप लोग लहसुन डाल सकते हो, तो प्याज नहीं डाल के लहसुन डालना। तो यही मैं बोल रही हूँ। और यहाँ मैं आपको मेरी और मेरे भाई का रूम दिखाने ले रही हूँ, मतलब आपको अभी रूम दिखाऊंगी। तो ये था बाहर का सीन था, ये बाहर का था, तो ये रहा अंदर। और तो चलिए देखते हैं हमारा रूम, मैं आपको आज दिखा दे रही हूँ। तो गाइज़ ये रहा हमारा बेडरूम, मैम मतलब मेरे भाई का और मेरी। तो यहाँ पे हमारी कुकी भी सोती है हम यहाँ पे। तो ये वाला बेड, ये जो बड़ा वाला बेड है, इसमें भाई और कुकी सोते हैं। ब्लैंकेट इसलिए है हमारे घर में अभी तक धूप है, क्योंकि हम लोग एसी लगाते हैं गर्म होने से, और दिन हमें ठंड लगता है रात को, तो हम लोग ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट रखे हैं। सॉरी। और यहाँ पे 2 ठो रखा है पिलो। तो हम उतना डेकोरेट नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है और डस्टिंग बहुत हो रहा है अभी, तो डस्ट बहुत हो रहा है, तो इसलिए हम उतना मतलब यहाँ पे नहीं तो कुशन वुशन सब कुछ रखते थे, लेकिन अभी नहीं रखे, सब कुछ अंदर रख दिए हैं। तो और यहाँ पे खिड़की है, और ये खिड़की में ये इसलिए हम लोग दिए हैं कि एसी, जब एसी लगा तो यहाँ पे गैप रहता था, मतलब दरवाज़ा देने के बाद भी गैप रहता था, इसलिए हम लोग ये किए हैं, मतलब ऐसा वाला लगा दिए हैं। और ऊपर एसी लगा हुआ है, और एसी हम लोग जो पिछले बार धूप था उस टाइम समर में लगाए हैं। और यहाँ पे एक वॉल स्टिकर लगाए हैं, ये वॉल स्टिकर हो गया 5-6 महीना हो गया हम लोग लगाए हैं, और ये लगाए हैं 1 साल हो गया इसको। तो ये जो वॉल देख रहे हो आप, वो वॉल एक्चुअली पीछे कुछ घर नहीं है, और हमारे ऊपर भी कुछ घर नहीं है, तो इसके वजह से जो क्या होते हैं, जो बारिश होता है ना, तो पूरा वॉल ख़राब हो गया हमारे यहाँ पे। क्योंकि एक बार यहाँ पे मतलब राखी के टाइम, अगस्त में राखी के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था यहाँ पे, तो उस वजह से हमारे जो वॉल ख़राब हो गया है। जो वॉल मतलब बाहर की साइड है, वो सिर्फ वही वाला वॉल ख़राब हुआ है, और दूसरा कुछ नहीं ख़राब हुआ है। इधर देखिए, इधर नहीं ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे 2 ठो सिर्फ एक खड़ी रखे हैं, और एक ये कुछ गिफ्ट में आया था, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे फ़ोटो नहीं लगाए हम लोग, फ़ोटो मतलब लगाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है टाइम। और ये बेड मेरी है, यहाँ पे मैं सोती हूँ, मैं भी ब्लैंकेट रखी हूँ, और एक तो कुशन रखती हूँ, क्योंकि मुझे कुशन पकड़ के सोना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं कुशन छोटा वाला ऐसे पिलो रखती हूँ सोने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा बेड का। तो यहाँ पे मैं आती हूँ इस साइड क्या सेल्फ में, तो हमारे सेल्फ में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मेरी भाई का ये सामान कुछ भाई का है। और यहाँ पे हमारी कुकी का बेल्ट है, छोटा सा मिरर है, यहाँ पे गोलू डोलू है, और यहाँ पे एक डोलू है, और एक क्या बोलते हैं उसको, हाथ पंखा है। और ये सेल्फ पूरा खाली है, सिर्फ मेरी एक बैग है, जो बैग मैं संबलपुर से, मेरी सामान है जो संबलपुर से लाई हूँ। और यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे एक बड़ा वाला मिरर है, ये मिरर मेरी सबसे फेवरेट वाला मिरर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत सुंदर दिखता है इसलिए। और बहुत ज़्यादा मतलब क्या मतलब हवा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है, और बारिश भी हो चुका है एक बार, बारिश का भी ख़त्म हो गया है। और क्या बाकी रह गया, यहाँ पे जो डोलू है उसके नीचे एक ठो क्या बोलते हैं उसको, साइड टेबल है बेड का, तो यहाँ पे रखने से खिड़की के पास हम लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए साइड में रख दी हूँ इसको। और यहाँ पे भाई का कपड़ा यहाँ पे
टंगा हुआ है। और मैं ऊपर का दिखाती हूँ। ये ऊपर हम लोग सारा हमारा साड़ी वाड़ी, मेरी साड़ी, मम्मी का साड़ी, सब कुछ ऐसे मतलब जो पूरा अच्छा वाला, जो क्योंकि जो पार्टी वेयर होता है, मतलब जो शादी वादी बहुत सारे फंक्शन में, अच्छे से फंक्शन में पहना जाता है, वो सारे कपड़े हैं वहाँ पे। क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं आता है, बहुत कम ही काम आता है, इसलिए हम लोग ऊपर रख दिए हैं कि कहीं गुम ना हो जाए, फिर ढूंढने से मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंटर में रखें कि हमें जल्दी से मिले। हो गया। और यहाँ पे मेरी मम्मी का कुछ ऐसे किचन का सामान है, वहाँ पे हमारे जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी मतलब सर्टिफिकेट वगैरह, वहाँ पे हम लोग रखते हैं वर्टेज में। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। और ये वाला ट्रंक मेरी स्कूल का, मैं जब छोटी सी थी मैं स्कूल लेके जाती थी वो मतलब जब मम्मा, मतलब क्या बोलते हैं, मेरी मामा के घर जब मैं रहती थी तब ये यूज़ करती थी। और कुछ नहीं, इतना ही सामान है। और ये पंखा है और ये लाइट है। तो इतना ही है हमारे रूम, बहुत छोटा सा रूम है। और सेल्फ में इसलिए हम लोग कुछ नहीं रखते हैं। हम यहाँ पे ड्रॉ है, बेड में हमारे 6 ठो ड्रॉ है, उसके उधर 3 ठो ड्रॉ है, जिसमें हम लोग जो सामान हमारे कोई काम का नहीं आता है, लेकिन हम मतलब जब काम आता है तब यूज़ करते हैं, तो वो वाला सामान उधर है। और इधर ये ड्रॉ में मेरी मम्मी के सारे बैंगल्स वगैरह है, ये इसमें मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उनका सारा बैंगल्स यहाँ पे रखे हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे रखे हैं। और वहाँ पे कुछ नहीं। और इधर भी ये ड्रॉ में ऐसा वाला ड्रॉ 6 ठो है, उधर भी है, या इधर भी बैंगल्स है, मतलब दोनों में। और इधर कुछ गिफ्ट वगैरह है, ऐसा गिफ्ट वगैरह है, मतलब सजाने का सामान है, लेकिन हम लोग डस्ट की वजह से सब कुछ अंदर रख दिए हैं। तो इतना ही है हमारा रूम। तो आप लोग अच्छे से देख लिए। और ये, हाँ मैं भूल गई, ये आपको बोलने के लिए भूल गई कि ये एक्चुअली हमारी जो एक तो बेड थी, तो वो बेड एक्चुअली हम लोग निकाल दिया अभी, जहाँ मतलब वो कुछ काम में नहीं आता, और वो रूम में हमें कोई सामान रखना था, तो एक्स्ट्रा वाला बेड था, तो उसका मैट्रेस है, तो मैट्रेस ख़राब हो जाता है ऊपर रखने से, छाजा में रखने से, तो इसलिए हम यहाँ पे सामने रखे हैं कि कोई मतलब किसी को नीचे सोना होगा तो वो डाल के सो सकता है। और बहुत कम दिन है, वो बेड आ जाएगा, देन हम लोग इसको डाल देंगे उसमें। तो इतना ही था हमारा होम टूर। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताना। शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल दी बेड के मतलब रूम के बारे में, रूम का बहुत सारा डेफिनेशन दे दिया आपको, बहुत डिस्क्राइब कर ली। तो ये मेरी छोटा सा ही कोशिश था आपको एंटरटेन करने के लिए। तो शायद आप लोग एंटरटेन हुए होंगे और मेरी रूम देखे होंगे। पहले भी कई बार मैं दिखाई हूँ, लेकिन अच्छे से नहीं दिखाई थी, और भी अच्छे से दिखाऊंगी। काम ख़त्म हो जाने दीजिए, अच्छे से सारा कुछ संभाल के मतलब सजा के सब कुछ दिखाऊंगी आपको। अभी इसलिए मैं दिखाई कि नहीं, पहले जब मैं जब बाद में आपको अच्छा वाला रूम दिखाऊंगी तो आपको ये वाला देख के नहीं, आपको लगेगा कि नहीं ये लोग रूम में कुछ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बोल के, तो इसलिए मैं आज आपको दिखाई। और मेरी जो रूम है, मैं आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाई थी कि जो मेरी रूम है, तो वो जल्द ही मतलब किचन जब बन जाएगा तो किचन का सामान सारा वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और मैं देन वो रूम को मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी। तो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन और जो मेकओवर है, मैं आपको ये सेपरेट वाला ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ कि रूम मेकओवर कैसे किया जाता है। और पेंट वेंट देखूँगी, अगर होगा तो उसी पेंट मैं मेकओवर करूँगी, नहीं दूसरा वाला पेंट लगाऊँगी। तो वो बाद में पता चलेगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंदर पॉसिबल ही नहीं ये सब करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सामान बाहर से लाना पड़ेगा, ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, इसलिए। तो
आई होप कि आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल में नए होंगे तो मुझे पहली बार देखे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक करो। और इतना दूर तक आ गए हो तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ उसके वजह से प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो कि मैं और किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मैं खुद रेसिपी बना के मतलब ऐसा आपको दिखा के मैं खुद बोर हो गई हूँ। तो आप लोग तो शायद हो ही होंगे, मतलब हो गए होंगे। तो और हाँ, मैं और एक बोल रही हूँ कि यही रेसिपी के बारे में ही बोल रही हूँ कि मैं दही बूंदी बनाई थी, दही बूंदी का रेसिपी बनाई हूँ, तो उसका मैं वीडियो डालूँगी। शूट की हूँ लेकिन नहीं डाल पा रही हूँ, तो मैं उसको डाल दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ देखना। और ये तो लास्ट, और अभी बात करते करते लाइट भी चला गया, और धूप मतलब धूप भी नहीं, आज धूप निकला ही नहीं है, सुबह सिर्फ निकला था। और आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्लॉग में कितना बातें करती है, तो और नहीं बोलूँगी। तो अभी मैं अपनी ब्लॉग्स ख़त्म करूँगी और आपको छुटकारा दूँगी मेरी वीडियो से। तो आप लोग इतना दूर तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसको प्लीज़ दबा के जाओ, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो नोटिफिकेशन जाएगा बोल के आप लोग प्लीज़ कर दो। और फिर मैं आपको मेरे घर जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मैं पक्का दिखाऊंगी। तो टेक केयर, बाय बाय।